हाय एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। पहली बात तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे सिट डाउन वाले वीडियोस कैसे बनाते हैं लोग, खुद को देख के कैसे। और वैसे भी ना मेरा थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज चल रहे थे मेरी फैमिली में, तो थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे ध्यान देने आई थी क्योंकि मैं बड़ी भी हूँ, तो मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक रहा। तो चलो फिर इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज में रह के हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएं जिससे हमारा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो एंड हमारी डेवलपमेंट स्किल्स भी अच्छी हो जाए। तो पहली बात तो बता दूं, जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मुझे लगता था कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स अगर मैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर CSS लगा के अगर मैं उसे अपने रिज्यूमे में ऐड करूँगी तो मुझे लग रहा था कि सब बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी वेबसाइट्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बैक एंड में कुछ और चल रहा होता है, कनेक्ट करने के लिए कुछ और होता है, और हमें अपने प्रोजेक्ट्स होस्ट भी करने होते हैं। प्रोजेक्ट्स का कोड हम ऑनलाइन रखते हैं, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें, हमें कनेक्शन का HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। और मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी। मुझे AI ML में जाना था, फिर मुझे मैथ्स से डर लगता था, फिर डेटा साइंटिस्ट में ज़्यादा मैथ्स होती, मुझे बाद में पता चला। फिर ये सारी चीज़ें ना आपको एक फील्ड से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा, बट मेरा क्योंकि लैपटॉप 4 GB था तो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे विंडोज़ में नहीं चलता था, इसलिए मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया। जैसे ही मैं एंड्रॉयड स्टूडियो विंडोज़ में चलाती थी तो उसमें मेरा ना पूरा सिस्टम इतना गर्म हो जाता था, इतना हैंग करता था, और फिर वो ना बंद हो रहा है ना रुक रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि अगर आपको अपना सिस्टम चलाना है तो आप डुअल बूट भी कर सकते हो, और लिनक्स में ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चलती हैं क्योंकि लिनक्स जो है वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करता है। तो चलो इन चीज़ों की हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि हमें प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चूज़ करने चाहिए और उसका मोटिव क्या होता है। देखो, जब भी हम कॉलेज में रहते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पता होती। एक तो डिपेंड करता है कि हमारे कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा होता, कोई बात नहीं कर रहा होता कोडिंग के बारे में, कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा होता। तो मेरे साथ तो यही हुआ था। प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। देखो, हमें प्रोजेक्ट्स लिए चाहिए ताकि जब हमारा इंटरव्यू हो तो हम रिक्रूटर्स को ये बता पाएं कि हाँ, हमें एक्सपोजर है। हम ये सारी चीज़ें, मान लो अगर हमारे ऊपर फेंक के दी गई कि हाँ, ये वेब डेवलपमेंट का आपको प्रोजेक्ट करना है, या एंड्रॉयड का करना है, या डेटा साइंस का करना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक्सपोजर है कि हाँ, चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, तो रेज्यूमे में हमारे प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते कि हाँ, दिस कैंडिडेट नोज हाउ थिंग्स वर्क इन द IT कल्चर, IT डिपार्टमेंट। जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो बहुत ही मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसको हम मिनी प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं, और उसी प्रोजेक्ट का रेप्लिका होता है हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आपने बनाए नेटफ्लिक्स क्लोन। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे कि आपने रिएक्ट यूज़ कर लिया, बैकएंड में जावा यूज़ कर लिया, कुछ भी यूज़ कर लिया, तो एक छोटे लेवल के लिए, बहुत ही छोटे लेवल इन द सेंस कि आप छोटी ऑडियंस उसको यूज़ कर सकती है। बट जो एक्चुअल नेटफ्लिक्स वेबसाइट है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स को होल्ड कर रही है, और कभी भी कितने भी लोग उस पर आ जाएं वो वेबसाइट कभी भी हैंग नहीं करती। कभी देखा नेटफ्लिक्स का सबको यूज़ करता हो, यार मैं भी यूज़ करती हूँ। नेटफ्लिक्स का इंटरफेस मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा, यहाँ तक कि वो डेटा के यूजेज में भी वो उसकी क्वालिटी नहीं खराब होती है। यार मुझे तो नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो ऐसा सामने वाले को लगता है, पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि अगर हम आपको बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स में डालेंगे तो आप उसका स्ट्रक्चर देख के समझ पाओगे कि अच्छा, ये फ्रंट एंड है, ये ऐसे बैक एंड में कनेक्ट हो रहा है। चीज़ें वैसे ही रहती हैं, बस थोड़ी अलग लेवल की होती हैं, और बस क्योंकि कोड उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने टाइम से वो वेबसाइट चल रही है तो कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो दिखाए कि हाँ, आप कर सकते हो। फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सिर्फ HTML CSS या जावास्क्रिप्ट या सिर्फ पाइथन या बहुत ही सिंपल सा टेक स्टैक लेके प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं। बनाना है तो बहुत अच्छे से एकदम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और प्रोजेक्ट्स भी सिर्फ ऐसे नहीं बनाना है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया या यूट्यूब वीडियो देख लिया। जब भी बनाओ प्रोजेक्ट ना, तो उसको एक क्यूरियोसिटी के साथ करो, यार कि यार चीज़ें कैसे चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, कैसे आप सिर्फ एक स्क्रीन में देख के इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो। ज़्यादातर टाइम हमारा स्क्रीन में ही जाता है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो
ये अपने दिमाग में लाओ कि क्यूरियोसिटी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो टेक में। तो जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओ तो हर अपने अंदर क्वेश्चन रखो कि ये कैसी चीज़ें चल रही हैं। और मैं वेबसाइट्स बताऊंगी, आपको कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स नहीं समझ में आ रहे ना, टेक स्टैक नहीं समझ में आ रहा, तो मैं यूट्यूब चैनल बताती हूँ और उसको देख के आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। और मैं बता रही हूँ, अगर आप कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, रिस्क लो, सारे टेक स्टैक ट्राई करो, सब कुछ करो और करते रहो जब तक कहीं कोई ऐसी जगह किक ना मारे कि हाँ मुझे यही पकड़ना है। मैंने तो पाइथन भी किया, एंड्रॉयड भी किया, बट मुझे जहाँ समझ में आया, मुझे वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है। तो मुझे CSS वगैरह में इंटरेस्ट है, तो ये चेंजेस जो भी हैं ये सब मुझे अच्छे लगते हैं करना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने वेब डेवलपमेंट को फॉलो करा एंड फिर मेरी लकीली मेरी जो ऑफिस में ट्रेनिंग हुई थी वो भी रिएक्ट में हुई थी। बहुत ही प्यारी ट्रेनिंग हुई थी। जो उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया था, जो पूरा रिएक्ट का रोड मैप बनाया था, वो बहुत ही प्यारा था कि मतलब हम लोग 1.5 से 2 महीने में रिएक्ट एक्सपर्ट बन गए थे। और हम लोग पर डे 5 to 10 प्रोजेक्ट्स मिनी टू मेजर बनाते थे, क्योंकि वो इतना प्रेशर था होता है ना। और जब आपकी पहली जॉब होती है तो आप अपना पहला काम चाहते हो कि बहुत अच्छे से रहे। तो हम सब ने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया था। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अच्छे तरीके से पूरा फुल्ली, ये नहीं कि प्लेलिस्ट बना दी और आधी आधी अधूरी करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उनके प्रोजेक्ट्स हैं। और आपको अगर हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी में भी सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। वो बंदे इतने दिल से वीडियोज़ बनाते हैं कि यार ये तुम लोग को बहुत कुछ आ जाएगा। मैंने भी उन्हीं से ही सीखा। और अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते हो तो इंग्लिश वाले भी हैं, तो मैं ये बता दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या नाम दे दूंगी। तो अगर आपको हिंदी के लिए जाना है तो थापा टेक्निकल को पकड़ो, वो ही इज़ वेरी स्वीट और वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो उनके जो जितने भी वीडियोस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली वो सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, समझाते हैं कैसे क्या कनेक्ट करना है। इनफैक्ट आपको उनके डिस्क्रिप्शन में कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और है हमारे कोड विद हैरी भैया, तो आप उनके चैनल को भी देखो। उनमें तो आपको वैरायटी मिल जाएगी कि आपको कौन सा टेक स्टैक पकड़ना है। तो आप उनके चैनल पे जाके टेक स्टैक ढूंढो, जो प्रोजेक्ट अच्छा लगे, जहाँ पे जो करना हो करो, जल्दी जल्दी काम करो और जहाँ पे जो अच्छा लगे आप उस चीज़ को पकड़ लो। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना तो उसे पूरा ज़रूर करना, वरना फिर आपको ना वो दिमाग में एक चीज़ रहती कि यार एक अधूरा अधूरा सा रहता है, फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर वो फील भी नहीं आता। अगर आप एक बार एक चीज़ करके छोड़ दोगे ना और दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे मेरा भी क्या है ना, मैं DSA कर करके छोड़ देती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, कुछ हो जाता है। तो जब मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ तो बहुत आलस आता है और एकदम मन से जैसे दिल से उतर जाता है DSA। फिर वही हो जाता है ना कि यार करना तो है ही। तो अभी तक मैंने DSA स्टार्ट नहीं करा है। मैंने बताया था मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो अगर मैंने DSA स्टार्ट करा है इस बार तो मैं रुकूंगी नहीं। चाहे 2 मिनट का वीडियो हो, 3 मिनट का हो, चाहे कम्युनिटी पोस्ट हो, मैं अपडेट ज़रूर डालूंगी। तो और हाँ, अगर आपको इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल चाहिए तो आप वेब डेव सिंप्लीफाइड कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट मास्टरी कर सकते हो। और मैं एक और ट्रिक बताऊंगी जहां से आप अलग अलग यूट्यूबर्स को ढूंढ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट मास्टरी, ये तो यार इन्होंने नेटफ्लिक्स क्लोन से लेकर के सारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अच्छे अच्छे इन्होंने ना टेक स्टैक भी यूज़ कर रखा है। तो उसको यूज़ करो और आगे बढ़ो। अब क्योंकि मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट और इन सारी फील्ड में तो हूँ नहीं, तो मैं आपको यूट्यूब वीडियोज़ चैनल भेज दूंगी और ट्रिक बता दूंगी कि आपको कहाँ से अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख लो। देखो मैं बताती हूँ, अगर आपको कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट चाहिए ना तो हमेशा सर्च करो, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो हम हमेशा करते हैं। आप करो एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या ट्यूटोरियल, कुछ भी सर्च करो। हमेशा लेटेस्ट वाला वीडियो लेना, 1 साल से पहले वाला मत लेना, क्योंकि ये हमारी ऐसी फील्ड है कि टेक स्टैक जो है उसका वर्जन्स जो है अपग्रेड हो जाते हैं और फिर पुराने वाले काम नहीं करते। पुराने वाले पे या तो लोग नहीं काम करते हैं, और अगर आप कहीं अप्लाई करोगे तो आप अपडेटेड वाला ही पढ़ के करोगे ना। तो आप हमेशा लेटेस्ट वाले प्लेलिस्ट ही पकड़ना, और तो और जिनमें ज़्यादा व्यूज़ हो, और कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना कि हाँ क्या है। कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं, एक तो पता चल जाता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा है या ये यहाँ से। और हमेशा वीडियो के सबसे लास्ट में जो प्लेलिस्ट की सबसे लास्ट वाली वीडियो है ना, वो चेक कर लेना कि क्या टॉपिक बंदे ने पूरे कवर कर रखे हैं या नहीं। तो लास्ट वाली वीडियो में जाना और कमेंट सेक्शन खोल के देखना। तो जो लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे तो वो लास्ट तक जाके पढ़ेंगे और फिर बताएंगे, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगी कि हाँ। तो इसीलिए जब भी स्टार्ट करो तो पहले टॉपिक्स देख लो कि इन्होंने पूरा कवर करा है या नहीं है, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया हो।
बहुत ज़रूरी है, पूरा चल रहा होगा ना। अगर आपने मान लो 10 वीडियो पढ़ ली, फिर 10 वीडियो पढ़े ही नहीं, आगे के टॉपिक्स गायब हो गया, फिर आपका मन हट गया, फिर आधा अधूरा सा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपरली सर्च करो और पढ़ो। वेब डेवलपमेंट के लिए तो है एक प्रॉपरली, मैं वेब डेवलपमेंट का वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने रिएक्ट से कर रखा है और एक बहुत ही प्यारा सा रोड मैप है जो मेरी कंपनी ने शेयर करा था, तो मैं एज अ शेड्यूल मैं आप लोग को भी दे दूंगी, बहुत ही प्रॉपर है। और प्लीज 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 कोई ऐसा प्रोजेक्ट मत डालना रेज्यूमे में जो आपको नहीं पता, जिसका मतलब नहीं पता। आजकल तो देखो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो आप चैट जीपीटी का यूज करो। मान लो कोई ऐसी लाइन है, मान लो कोई कोड ऑफ लाइन है, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करो और पूछो कि प्लीज प्लीज एक्ट एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर एंड एक्सप्लेन मी द कोड, या कुछ भी करके ऐसे करके डालो आप, और चैट जीपीटी प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर देगा। देखो आज के टाइम पे रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतने लोग हेल्प करने वाले हैं, तो आपको कहीं से भी ये नहीं फील होना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा। पहले के टाइम में कुछ नहीं था, अब के टाइम में बहुत कुछ है। बस आपको गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कब करनी है ये पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है ना, अब देखो अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो आप वर्ड फॉर्मेशन 25 साल की उम्र में नहीं कर पाओगे, और अगर आपने नर्सरी में ही एबीसीडी और इंग्लिश ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, वर्ड फॉर्मेशन, तो आप 25 साल की एज में प्रॉपरली वर्ड फॉर्म कर लोगे। अगर आप 25 साल की एज में सोचो कि मुझे एबीसीडी पढ़ना है, पढ़ तो लोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होगी ना, तब तक तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर चुके होते अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते। तो इसलिए कहा जाता है कि सही टाइम पे सही चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ग्रोथ या तो जीरो होती है या तो कुछ भी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप प्रोजेक्ट्स के नाम लिख लो जो आपको बनाना ही बनाना है, इससे आप सीख पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट पूरी HTML CSS नहीं, पूरा बैकएंड डेटाबेस और फ्रंट एंड सब कुछ आपको यूज़ करना है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, जॉब सीकिंग पोर्टल हो गए और फिर उसके बाद जो मूवी स्ट्रीमिंग साइट्स होती है netflix.com ये हो गया, ठीक है। फिर आप जोमेटो या स्विगी वगैरह का क्लोन है, या कोई भी बड़ी वेबसाइट जैसे अमेजोन वगैरह का, इन सब का क्लोन बना लो, ठीक है। अब फिर जब आप ये सारी चीज़ें सीख लो, तब उसके बाद आप इनको खुद से इम्प्लीमेंट करो। मान लो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन को क्लोन करा, तो आप अमेजोन की तरह आप खुद से बनाओ और उसका नाम कुछ और दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। आपको तो प्रोजेक्ट से मतलब है, और उसको फिर आप रेज्यूमे में ऐड कर दो। फिर आप गिटहब में उसका कोड अपलोड करो, लिंक्डइन पे जाके अपडेट करो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ये सीखा है। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो ताकि लोगों को पता चले, रिक्रूटर्स के पास जाए आपकी प्रोफाइल कि हाँ ये बंदा सीख रहा है, कंटिन्यूसली सीख रहा है। तो देखो आप अगर एक रूम में बंद रहोगे तो आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बकते रहो, कोई नहीं सुनने वाला। आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी, आपको बोलना होगा अगर आप चाहते हो कि लोग सुने, आपको दिखाना होगा अगर आप चाहते हो कि लोग आपके काम को देखें, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहना है, घर बैठे अपने दिमाग में सारी चीज़ें करते रहोगे कि मैं ये BMW खरीदूंगा, या मैं कजाकिस्तान जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, मुझे जाना है कजाकिस्तान वैसे, तो कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करो और दूसरों की सुनना बंद करो। 10 लोग बोलेंगे, आएंगे जाएंगे, बोलने तो हमारी लाइफ है, हमें जो करना है। लोग कुछ भी बोले यार, उससे तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला। प्लीज अपनी मेहनत खुद करो और दूसरों की मत सुनो। जहां पे भी कोई नेगेटिव बोले उनको बोलो भाई टाटा बाय बाय, अब तुम मेरे काम के नहीं। तो ठीक है, चलो फिर से कह रही हूँ, एक्सप्लोर करो, यूट्यूब चैनल्स देखो, और मैं मोटिवेट ही कर सकती हूँ। अब समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट्स में क्या करना है। मुझे लगता है मैं बकवास ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर करती हूँ। मेरे कॉलेज में कोई भी कुछ नहीं बात करता था, यहाँ तक कि किसी को कोडशेफ और कोड फोर्सेस भी नहीं पता था। यहाँ तक तो भले ही पता चल जाए, वो कोड फोर्सेस बात नहीं करते थे। एक तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री, बायो और ये सब पढ़ना पड़ता था, तो पता नहीं सिलेबस भी पता नहीं कहाँ चल रहा है आजकल। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेहनत खुद करनी है, और हाँ जॉब लगना ज़रूरी है, एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स बनाओ, अप्लाई करो। तब फिर अब हम कल की वीडियो में बात करेंगे कि रिएक्ट विद वेब डेवलपमेंट का रोड मैप, और मैंने अपने कंपनी में जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें मैंने कैसे सीखा था, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ट्रेनिंग के दौरान पता चली कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कल की वीडियो में आएगा। आज की वीडियो में आप ये देखो कि प्रोजेक्ट्स किस टाइप के बनाने हैं। मैं वेब डेवलपमेंट की बंदी हूँ, तो मैं वेब डेवलपमेंट पर ज़्यादा बताऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, कुछ भी हो जाए, भले 2 मिनट का हो, लेकिन मैं करूँगी रोज़ अपलोड। नॉलेज मिलनी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कॉलेज वालों के बच्चों को नॉलेज नहीं मिलती, इसलिए वो मेरे जैसे इधर उधर ही करते रहते हैं। तो इससे अच्छा आप लोग को गाइडेंस मिले तो आप लोग भी आगे बढ़ जाओ, फिर बताओ कि किसकी हेल्प मिली और क्या था, क्या सारी चीज़ें थी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।